ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में सालार और वदीमा के दरमियान फासले कम रह गए। दोनों ही अपने दुश्मनों के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। सालार और वदीमा दोनों ही अपने टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सालार नसीबा की असलियत सबके सामने लाकर वदीमा की बाजियाबी की कोशिश कर रहा है और वदीमा भी अब एक मकसद लेकर आगे बढ़ रही है, वो है मिर्जा यावर की मौत। अभी तक एक साथ में दिखाया गया कि वदीमा मल्हार के गैंग में शामिल हो ही गई। मल्हार को अब एहसास हो चुका है कि वदीमा भी मिर्जा से बदला लेना चाहती है। इस तरह दोनों का दुश्मन एक ही है। वदीमा मल्हार के सामने जज्बाती हो जाती है और कहती है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मिर्जा से बदला लेना है। यहाँ मल्हार इसे समझाता है कि दुश्मन से बदला लेने के लिए जज्बात की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है, लिहाजा इसे थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है। वदीमा को कुछ मल्हार की बात समझ में आ जाती है और वदीमा मल्हार के साथ मिलकर निशानाबाजी सीखती है। इसके साथ साथ मल्हार के ग्रुप के साथ साथ ही रहती है। मल्हार को वदीमा पर पूरा एतमाद हासिल हो चुका है क्योंकि इसे पता है कि वदीमा एक बहादुर लड़की है और पढ़ी लिखी भी है और अक्लमंद भी है। मल्हार ने वदीमा को बता दिया है कि जब तक इस जंगल में मौजूद हैं इन्हें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा क्योंकि थोड़ी सी भी गलती इन्हें किसी मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए वदीमा अभी मल्हार की बातों पर ही अमल कर रही है। सालार भी वदीमा की तलाश में लाहौर में मौजूद है और एक होटल में रिहाइश पजीर है। सहर भी सालार की तमाम सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए वही इसी होटल में मौजूद है। सालार यहाँ सहर को देखकर हैरान तो जरूर हो रहा है, लेकिन सहर ने इसको सब कुछ नहीं बताया कि इसकी यहाँ मौजूदगी की वजह क्या है। जहाँ सालार सहर को बता देता है कि वदीमा के बारे में इसे पता चल चुका है कि वदीमा मिर्जा के पास है। ये सब सुनकर सहर को बहुत ज्यादा तकलीफ और परेशानी लाहक हो जाती है। सहर अपने बाप को फोन करके सब हालात बता देती है कि सालार को वदीमा मिलने वाली है। अब यहाँ सहर का बाप मिर्जा को फोन करता है और इसे कहता है कि इसे पता है कि वदीमा इसके पास है। ये सब कुछ मिर्जा के लिए हैरान कुन होता है। यहाँ मिर्जा सहर के बाप की बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान नजर आता है। वो सोचता है कि अब नसीबा इसके लिए मुसीबत और परेशानी का बायस बनने वाली है क्योंकि अगर वदीमा मिल जाती है तो इसके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। सहर का बाप मिर्जा को यकीन दिलाता है कि इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें आगाह कर रहा है कि सालार वदीमा की तलाश में इनके बहुत ज्यादा करीब पहुँच चुका है। ये सब सुनकर मिर्जा साहिब काफी परेशान होते हैं। मिर्जा नायाब को बुलाता है और कहता है कि नसीबा को रास्ते से हटाना अब जरूरी हो गया है क्योंकि नसीबा हमारे लिए परेशानी और मुसीबत का बायस बनने वाली है। दूसरी जानिब नसीबा भी कमर के साथ मिलकर मिर्जा के खिलाफ कोई साजिश बुन रही है। कमर को वो बता देती है कि मिर्जा के खिलाफ तमाम वीडियोस और फुटेजेस संभाल कर रखे जाएं, किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकते हैं क्योंकि मिर्जा के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना जरूरी हो सकता है। नसीबा और सालार का आमना सामना भी हो जाता है जब सालार नसीबा के ठिकाने पर मौजूद है और वदीमा के बारे में मालूमात भी हासिल कर चुका होता है। अगले एक साथ में दिखाया जाएगा कि सालार मिर्जा के घर में मौजूद है और मिर्जा को धमकी देता है कि अगर वदीमा ना मिली या इसको कोई नुकसान पहुंचा तो वो सब कुछ तबाह व बर्बाद करके रख देगा। यहाँ मिर्जा सालार के तेवर देखकर काफी ज्यादा परेशान है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के साथ बातचीत करता है इसलिए कि इसका कोई न कोई सद्देबाब जरूर किया जाए। यहाँ पुलिस स्टेशन से भी इसको बताया जा रहा है कि सालार अब कानूनी कार्रवाई भी कर रहा है, लिहाजा इसको रोकने की जरूरत है क्योंकि इसकी किसी भी कार्रवाई की सूरत में मिर्जा साहब को नुकसान पहुंच सकता है। मिर्जा साहब पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे सालार भी पीछे हट जाए और इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाए। यहाँ पुलिस की जानिब से सालार को एक पैगाम दिया जाता है कि एक लड़की की लाश मिली है जिसकी शक्ल वदीमा से मिलती है। सालार ये सुनकर सकते में आ जाता है और लाश देखने पहुंच जाता है। सालार जैसे ही लाश को देखता है तो इसे यकीन हो जाता है कि ये वदीमा की लाश नहीं है, लिहाजा वो लाश को पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन इसे यही बताया जाता है कि ये लड़की इन्हें इसी एरिया से मिली है जहां वदीमा गुम हुई थी। दूसरी जानिब किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं है कि वदीमा और मल्हार एक ताकत बन चुके हैं और अनकरीब नसीबा के ठिकाने तक पहुंचने वाले हैं। मिर्जा ने भी नसीबा को ठिकाने लगाने के लिए नायाब को हुक्म दे दिया है। सालार को इस बात का यकीन हो चुका है कि इसे इसके मकसद से हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इसे सहर पर भी शक हो जाता है।
کیونکہ سحر کا یہاں موجود ہونا اسے پریشان کر رہا ہے۔ سحر پر شک ہونے کے باوجود سالار ابھی بھی صرف ولیمہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہے۔ کیا ولیمہ اور ملہار نصیبہ تک پہنچ جائیں گے؟ کیا ولیمہ نصیبہ سے بدلہ لینے میں کامیاب ہوگی؟ اور سالار کا اگلا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ نصیبہ اور مرزا کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے سحر اب آگے کیا کرنے والی ہے، یہ اگلی اقساط میں دکھایا جانے والا ہے۔